दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो सकती है, और अगर यह भी कहूं कि इस ग्रंथ में लिखे कुछ वेपन्स आज के न्यूक्लियर और मॉडर्न वेपन्स जैसे इफेक्ट्स दिखाते हैं, तो क्या आप इसे सिर्फ मिथ मानकर इग्नोर कर देंगे या एक बार सच जानने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिएटिव हिस्टोरियन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज हम महाभारत को भक्ति या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और साइंस के नजरिए से समझेंगे। दोस्तों, महाभारत दुनिया के सबसे बड़े एपिक्स में से एक है। लगभग 1 लाख श्लोक, हजारों कैरेक्टर्स और एक पूरी सिविलाइजेशन की डिटेल। इस ग्रंथ को लिखा गया महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा, और सदियों तक यह कहानी ओरल ट्रेडिशन के जरिए आगे बढ़ी। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी डिटेल्ड ज्योग्राफी, इतना क्लियर पॉलिटिकल सिस्टम और इतने कॉम्प्लेक्स वॉर्स क्या सिर्फ एक इमेजिनेशन से आ सकते हैं, या फिर महाभारत किसी असली युग की यादें हैं? अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि कुरुक्षेत्र सच में एग्जिस्ट करता था या नहीं? आज का कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, जो कि महाभारत में बताए गए लोकेशन से मैच करता है। यही नहीं, द्वारका, जिसे श्री कृष्ण की नगरी कहा गया, समुद्र के नीचे सबमर्ज्ड रिमेन्स के रूप में मिली है। मरीन आर्कियोलॉजी ने बड़े बड़े पत्थर के ढांचे, वॉल्स और ग्रिड्स डिस्कवर किए हैं। कार्बन डेटिंग ये सजेस्ट करती है कि ये ढांचे हजारों साल पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, क्या ये कोइंसिडेंस है या किसी लॉस्ट सिटी का सबूत? महाभारत में लिखी नदियां, पहाड़, राज्य आज के ज्योग्राफी से सरप्राइजिंग लेवल तक मैच करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध की। महाभारत कहता है यह युद्ध 18 दिन तक चला, लेकिन असल इंटरेस्टिंग चीज है इसकी स्केल और संरचना। मल्टीपल अक्षौहिणी सेनाएं, युद्ध के नियम, मेडिकल केयर, वेपन्स का क्लासिफिकेशन, यह सब बताता है कि यह कोई ट्राइबल लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अनऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्केल वॉर था। कुछ जगहों पर लिखा है कि युद्ध के बाद जमीन बंजर हो गई, पानी जहरीला हो गया और लोग बीमार पड़ गए। ये डिस्क्रिप्शंस मॉडर्न वॉरफेयर के बाद के इफेक्ट से मिलती जुलती क्यों लगती हैं? अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा, दिव्य अस्त्र। महाभारत में ऐसे कई अस्त्रों का जिक्र है जो सिर्फ एक मंत्र से एक्टिवेट होते थे और पूरे शहर को नष्ट कर सकते थे। ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन देखिए। तेज रोशनी, भयंकर गर्मी, लोगों के बाल और नाखून गिरना, जमीन का जल जाना। ये डिस्क्रिप्शन मॉडर्न न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद के इफेक्ट से काफी मिलती जुलती लगती है। क्या यह सच में न्यूक्लियर वेपन था, या फिर यह सिंबॉलिक लैंग्वेज थी जो किसी एडवांस्ड एनर्जी वेपन को डिस्क्राइब करती हो? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि एंशिएंट टेक्स्ट साइंस को पोएटिक और सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखते थे। हो सकता है ये वेपन्स इलेक्ट्रिसिटी, साउंड या केमिकल बेस्ड हों। अब यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं महाभारत 100% हिस्ट्री है, कुछ कहते हैं ये सब इमेजिनेशन है। साइंस क्या कहती है? मॉडर्न साइंटिस्ट्स का मानना है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमसे ज्यादा स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली एडवांस्ड हो सकती हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी अलग फॉर्म में थी। हो सकता है कुछ बातें एक्सजैगरेट हुई हों, हो सकता है ओरल ट्रेडिशन में चेंजेस आए हों, लेकिन पूरी कहानी को झूठ कह देना भी गलत है। सच शायद मिथ और रियलिटी के बीच कहीं छुपा है। दोस्तों, तो आज हमने क्या समझा? महाभारत को सिर्फ कहानी कहकर इग्नोर करना शायद गलत हो, और उसे बिना सवाल किए प्योर साइंस मानना भी सही नहीं। महाभारत शायद एक ऐसी सिविलाइजेशन की याद है जो वक्त के साथ कहानियों में बदल गई। अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हो? महाभारत सिर्फ मिथ या लॉस्ट हिस्ट्री का एक हिस्सा? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ऐसे हिस्ट्री, साइंस और मिस्ट्री के डीप एनालिसिस पसंद हैं, तो क्रिएटिव हिस्टोरियन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और सच के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।